मजबूती हमें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। योगी सरकार ने आते ही ये संदेश दिया था कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर उनके लिए जो स्थान सरकार ने नियत किया है वहां पहुंचा दिए जाएंगे। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 7 एनकाउंटर हुए हैं और 15 से ज्यादा लोग संगीन अपराधों में गिरफ्तार किए गए हैं। जहां एक तरफ अपराधियों के खिलाफ ये अभियान चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए भी विशेष अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है। रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकाला जा रहा है। करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे इन अभियानों को लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे यूपी में चल रहा है अपराधियों के खिलाफ यह अभियान। तो यूपी में ताबड़तोड़ ये एनकाउंटर चल रहे हैं इस वक्त। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 7 एनकाउंटर किए गए हैं। संगीन अपराधों में 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लगातार ये अभियान इस वक्त जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में बीते 6 घंटे में 3 एनकाउंटर अकेले नोएडा में ही हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कई बड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें वाहन चोर भी शामिल है। वाहन चोर शहजाद और वाजिद को भी गिरफ्तार किया गया है, जो यहां से सीधे तौर पर वाहनों की चोरी करते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 3 एनकाउंटर भी हुए हैं और पुलिस पर हमला करने वाला जो व्यक्ति है उसे भी इस वक्त गिरफ्तार किया गया। मुरादनगर में लूट के 5 बदमाश इस वक्त धरे गए हैं जो लूटपाट करते थे। वहां से मुरादनगर से 5 बदमाशों को भी धरा गया है। सीतापुर गैंगरेप के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हापुड़ की अगर हम बात करें तो हापुड़ में भी 1 अपराधी को एनकाउंटर हापुड़ में किया गया है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं सर। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से पहले मुठभेड़ होती है बदमाशों के साथ और उसके बाद में यूपी पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। पहले ही ये मैसेज दिया जा चुका है उत्तर प्रदेश में। जब योगी सरकार आई थी तो ये मैसेज दिया गया था कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे या फिर अपराध छोड़ दे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने ना तो प्रदेश छोड़ा और ना ही अपराध छोड़ा, और जिसके बाद में उनका नतीजा क्या है ये इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों के साथ ही आपको बता दें कि देश से बाहर होंगे रोहिंग्या बांग्लादेशी, ये भी एक अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। वो कैसे बताते हैं आपको। बरेली में इस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ का ये पूरा अभियान इस वक्त चल रहा है। बरेली पुलिस की तरफ से 10 जून तक ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस विशेष अभियान के तहत जो रोहिंग्या हैं उनकी पहचान की जा रही है। रोहिंग्याओं को पहचान करके 15 दिन का ये अभियान है और पहचान कर उनको बांग्लादेश भेजा जा रहा है। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी जो वहां पर रह रहे हैं उनके खिलाफ ये अभियान है। पहचान करके उन्हें देश से बाहर करना सीधे तौर पर मकसद है और साथ ही हर थाना क्षेत्र में 2-2 टीमों का गठन किया हुआ है जो अलग अलग जगह पर जाकर के और अवैध रूप से रह रहे इन बांग्लादेशियों की और रोहिंग्याओं की पहचान करती हैं और पहचान करने के बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। संदिग्ध लोगों का डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है, सत्यापन होगा, पहचान होने पर डिपोर्टेशन सेंटर में रखा जाएगा। साथ ही सत्यापन के बाद देश से बाहर उन्हें कर दिया जाएगा। सीधे तौर पर लॉन्ग टर्म वीजा वालों को ही देश में रहने की अनुमति है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त 2 अभियान चल रहे हैं अपराधियों के खिलाफ और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ। यह अभियान इस वक्त चल रहा है। इसके साथ ही इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास एसएसपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया एक बार वो आपको सुनाते हैं। बरेली में 15 दिवसीय अभियान 25 मई से 10 जून का हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान में सभी थाना क्षेत्रों में एक टीम गठित की गई है जिसमें उप निरीक्षक, पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल बनाए गए हैं। इनको ट्रेनिंग दी गई है, इनको समझाया गया है क्या प्रोसीजर है। इनका मेन काम ये है कि ये सुबह और शाम दोनों टाइम पे अपने थाना क्षेत्र के एरिया में ये विसूचना संकलित करेंगे कि कहाँ बाहर के लोग आवासित हैं जो अस्थायी रूप से वहाँ रह रहे हैं। जाके उनसे बातचीत करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे, ये देखेंगे कि कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या तो वहाँ पे नहीं रह रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति रहता हुआ पाया जाता है तो उसमें नियम ये है कि उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और उसके बाद 30 दिन के अंदर उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। अगर ये पाया जाता है कि वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या है तो उसको प्रॉपर नियमानुसार जो एमएचए की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से डिपोर्ट किया जाए। तो सीधे तौर पर इसके पीछे क्या वजह और किस तरीके से चल रहा है ये अभियान, ये खुद एसएसपी ने बताया और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विकास जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं।
विकास, उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो अभियान चल रहे हैं। एक तो अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ, और वहीं दूसरी तरफ अभियान चल रहा है अपराधियों के खिलाफ। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अपराध और अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस का ये अभियान चल रहा है। और इसमें हमने देखा कि बीते 24 घंटों में जो 7 एनकाउंटर हुए हैं और तकरीबन 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये बात दर्शा रही है उत्तर प्रदेश में बदलाव की कहानी जो थी, कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बदलाव हुआ है उनमें जो सबसे बड़ी बात है वह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। अब अपराध होते ही पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, जिसमें आपने जिक्र किया गाजियाबाद में मसूर इलाके की घटना में, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है, उसमें उसके साथ मुठभेड़ हुई और कल अब्दुल रहमान वहां से देर रात अभी पकड़ा गया है। इसके साथ साथ जो लखनऊ में पकड़ा गया है सीतापुर निवासी, ये भी दुष्कर्म का आरोपी था, इसको भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। वहीं हापुड़ से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, बुलंदशहर हो, आगरा हो, इन तमाम जगहों पर पुलिस चौकसी बरत रही है। अगर कोई गंभीर अपराध की वारदात होती है तो उसको पुलिस आमतौर पर, जब पहले हुआ करता था कि जांच के नाम पर कई कई महीनों तक पुलिस जांच करती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि अगर अपराध हुआ है तो आप तत्काल एक्शन लें। और यही तत्काल एक्शन की कार्रवाई जमीन पे नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। और जो दूसरी बात जिक्र किया आपने बरेली का, तो ये बरेली समेत तमाम जगहों पर किया जा रहा है। बरेली में ये अभियान चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चीज है कि तमाम सारे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, यहाँ पर आकर ऐसे परिवेश में घुल मिल जाते थे कि उनकी पहचान करने के लिए अब पुलिस अभियान चला रही है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ इससे पहले यह अभियान चला गया था नगर निगम के द्वारा। तमाम सारे ऐसे लोग होते थे, वो परिवार के परिवार आते थे, या तो भीख मांगने का काम करते थे या कूड़ा उठाने का काम करते थे। इसमें सख्त काम किया गया। वहीं अब बरेली में यह काम शुरू किया गया है, आइडेंटिटी उनकी की जा रही है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और ऐसे में उन तमाम सारे संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है जो इस देश के नागरिक नहीं है, यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के तरीके काम कर सकते हैं। और तमाम सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें उत्तर प्रदेश में पिछले समय हुई भी थी जो इन लोगों के द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते थे। तो इन लोगों की पहचान कर अब इनको देश से बाहर किया जाएगा। ये अभियान निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चीज है कानून व्यवस्था के लिए। और कानून व्यवस्था के संदर्भ में जो भी चुनौतियां आती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करती है। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश है, और खास तौर से महिला अपराध को लेकर, कि अगर आप कोई घटना करेंगे तो इस चौराहे पे घटना करेंगे तो अगले चौराहे पर पुलिस आपका इंतजार कर रही है। वो पुलिस उन अपराधियों के लिए यमराज स्वरूप होती है। यमराज स्वरूप तो होती है, लेकिन अगर अपराधी इस बात को समय रहते ही समझ लें तो उनकी ये दशा बिल्कुल ना हो। इसके साथ ही अगर एक तरह से हम देखें तो ये अभियान तो चल ही रहा है। बरेली में ये 15 दिन का अभियान है, लेकिन क्या बरेली के अलावा यूपी के बाकी जिलों में भी इस तरीके के अभियान की कुछ तैयारी की जा रही है, कुछ प्लानिंग है इस तरह की? जी बिल्कुल, ऐसे अभियान की तैयारी पूरे प्रदेश में की जा रही है जो चलाया गया। मैंने आपको बताया कि इससे पहले राजधानी लखनऊ में भी नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। और तमाम सारे इलाकों में ये लोग ऐसे घुल मिल जाते थे कि आखिर ये कूड़ा उठाने का काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे। ऐसे ही तमाम सारे प्रदेश के अन्य जनपदों में भी ऐसा है। ये लोग सड़क किनारे कहीं भी झोपड़ी लगाकर रहने लगते हैं और घुल मिल जाते हैं। कोई छोटा मोटा काम निकृष्ट करते हैं, आम लोगों की नजर में नहीं रहता है। आम लोगों को लगता है इनसे कोई असुविधा नहीं, लेकिन वो किसी न किसी घटना को संयोजित अंजाम भी देने की कोशिश करते हैं बाद में। तो इन्हीं की सब कृत्यों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश है कि उन तमाम सारे लोगों की जांच की जाए जो संदिग्ध हैं, उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाए। और अगर वो इस देश के नागरिक नहीं है, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, तो उनको डिटेन कर उनको आगे भेजने की कार्रवाई की जाए, वापस भेजने की कार्रवाई की जाए। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है। हमने देखा था कि नेपाल की सीमा पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी, उत्तर प्रदेश के जो जनपद है नेपाल सीमा पर सटे हुए, उन सभी जगहों पर यह कार्रवाई की गई थी। और समूचे उत्तर प्रदेश में ऐसी कार्रवाई की जा रही है पहचान के लिए। ये एक अभियान चलाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। विकास, इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिए।